मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीविद्ये शिववामभागनिलये ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलाम् श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसताम् श्रीमत्सभानायिकाम् श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनीं मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहम्। कारुण्यवारां निधिम् वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वांतर्यामी परमेश्वर की असीम अनुकंपा महापुरुषों की मंगलमय शुभ प्रेरणा से प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा समायोजित सत्संग कार्यक्रम, इसमें उपस्थित भक्त मंडली, सज्जन वृंद, मातृशक्ति, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य युग पर चिंतन मनन कर रहे हैं। कल प्रसंग चल रहा था, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जो मेरे भक्त लोग हैं, भगवत प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करते रहते हैं। जो आम व्यक्ति है, संसार को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, संसार की प्राप्ति हो। अच्छा, जो संसार की प्राप्ति जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं नहीं मिले तो दुख होता है, और काम नहीं बने तो दुख होता है। काम बन गया लेकिन नष्ट हो गया, तभी भी दुख होता है।
लेकिन आत्म तत्व ऐसा है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये महान भय से त्राण करता है थोड़ा सा भी जो प्रयास करता है। तो प्रयास करना बहुत जरूरी है। आगे भगवान बताएंगे किस किस प्रकार से मेरी उपासना करते हैं, लेकिन कभी भी अधैर्य नहीं होना चाहिए कि मैं प्रयास कर रहा हूं और मुझे भगवान की अनुभूति नहीं हो रही है। क्योंकि उसके पूर्व हम लोग क्या क्या कर्म किए हैं इसके बारे में हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन परमेश्वर सब चीजों को जानते हैं, भगवान सब चीजों को जानते हैं, और समय आने पर जैसा जैसा कर्म होगा उस कर्म के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। तो परमेश्वर तो फल प्रदान करेंगे। जो सुख दुख जो भी मिल रहा है उसको सहज स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए ये मेरा ही कर्म मुझे फल दे रहा है, कभी सुख के रूप में कभी दुख के रूप में। कभी भी दूसरे व्यक्ति को निमित्त नहीं बनाना चाहिए। स्वयं ही कर्म किए हैं तो स्वयं ही उसका फल भोगेंगे। सुख दुख कार्य है तो उसका कारण भी आपसे ही जुड़ा हुआ है, कोई दूसरा है नहीं। तो इसलिए कभी भी अधैर्य नहीं होना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए कि मैं तो असफल हो गया। उससे शिक्षा लेनी है और आगे और बढ़ना है। और जो मनुष्य शरीर हम लोगों को प्राप्त हुआ है बहुत ही दुर्लभ है। अब लोग रोज सुनते हैं सत्संग में, लेकिन इस शरीर के द्वारा संसार की प्राप्ति नहीं, आत्म साक्षात की प्राप्ति होनी चाहिए, भगवत साक्षात्कार की प्राप्ति होनी चाहिए। एक बार एक भद्र व्यक्ति थे और वो बहुत प्रयत्न किए कि शहर के मैं सबसे बड़ा पैसा वाला बन जाऊं। बहुत प्रयास किए, और व्यक्ति यदि उद्यम करता है तो सफल भी हो जाता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, सारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो लंबे अरसे के बाद, लंबे समय के बाद वो व्यक्ति सफल हो गया और वो शहर का सबसे धनी मानी व्यक्ति बन गए। और उस समय वो फूले नहीं समाते थे, अभिमान आ गया, मैं कुछ हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करके लोगों को दिखा दिया। इस प्रकार अभिमान भी उनको आ गया। उनके मन में एक विचार सूझा, विचार की कि मैं एक ऐसी आलीशान मकान बनाऊं, दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आए, देखने के लिए आए। बहुत बड़े बड़े कारीगरों को बुलाए, आर्किटेक्टों को बुलाए, विचार विमर्श हुआ और बहुत परिश्रम के लंबे समय के बाद बहुत सुंदर मकान भी बन गए, बिल्डिंग बन गई। और गृह प्रवेश का दिन भी तय हो गया। पूजा पाठ हुआ, बहुत मेहमान आए, बहुत अतिथि आए। और
भोज हुआ, खा पी करके सब चले गए। और वो व्यक्ति जब सब चले गए, सुंदर मकान में, सुंदर कमरे में, एक अच्छे से बेड पे आराम से लेटने लगे। वो सोचते थे सुकून की नींद आ जाएगी, प्रेम से मैं सो जाऊंगा। अंदर से आवाज आई, मैं जा रही हूं। वो चौकन्ने हो गए, भाई कौन है? वो व्यक्ति चारों ओर देखे कि भाई कौन है, आवाज कहां से आ रही है। आवाज आई, मैं तुम्हारी आत्मा हूं और मैं जा रही हूं। सेठ जी ने कहा, अरे आप ही के लिए तो इतने सुंदर मकान मैंने बनाया, और आप यदि चले जाएंगे तो फिर जो सुख सुविधा मैं एकत्रित किया हूं, सुख सुविधा की सामग्रियां जो मैं एकत्रित किया हूं, ये तो व्यर्थ हो जाएंगे। अंदर से आत्मा बोलती है, अच्छे घर में रहना चाहिए कि बुरे घर में रहना चाहिए। सेठ कहता है, अच्छे घर में, सुंदर घर में, जिसमें सब प्रकार की सुख सुविधा हो, ऐसी जगह पे रहना चाहिए। तो आत्मा कहती है अंदर से, देखो महाराज, मेरा जो घर है ये तो आपका शरीर है। पैसा इकट्ठा करने में, बड़े व्यक्ति बनने में आपने संपूर्ण जीवन को लगाए और बड़े भी बन गए, पैसा वाले भी बन गए, सुंदर मकान भी बनाए, लेकिन मैं जिस शरीर पे रह रही हूं वो शरीर तो जर्जर हो गया। अच्छा, थोड़ा विचार करो। सेठ को आत्मा कहती है, जिसके दरवाजे टूट गए हैं, हिल रहे हैं, ऊपर से पानी टपक रहा है, पानी रिस रहा है, तो ऐसे घर में कोई बुद्धिमान व्यक्ति रहता है क्या? सेठ ने कहा नहीं। तो ठीक विचार करो, आपका जो शरीर है जिसमें मैं रहती हूं, वृद्धावस्था के नाते सारी इंद्रियां शिथिल हो गई है, दुर्बल शरीर हो गया है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी में स्टोन है, आंख को ठीक से सूझती नहीं है। देखो, ऐसे मकान में मैं कैसे रह सकती हूं? आत्मा कहती है। सेठ कहा, अरे रुक जाओ, आप ही के लिए सब किया हूं। और आत्मा कहते कहते चली जाती है। देखो, अपने संसार को सजाने में, संवारने में संपूर्ण जीवन को लगाए, लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिला। मकान तो यहीं रह गई, लेकिन आत्मा चली गई। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां सबल है, मन में जोश है, उत्साह है, उमंग है, कार्य करने के लिए तत्परता है, साधना करने के लिए तत्परता है, तब आत्मचिंतन करने में लग जाओ, भगवत चिंतन करने में लग जाओ। कितने बड़ा साधन हम लोगों को प्राप्त हुआ है, मानव तन। और इसे शरीर से आप परमात्मा के साथ संबंध बना सकते हैं।
कैसे संबंध है कि मैं ही परमेश्वर हूं, अहम अस्मि परम ब्रह्म, ये चीज को ध्यान में रखो। मैं शरीर हूं, ये जो भाव बन रहा है ये भ्रमात्मक है। जब ज्ञान होगा तब आपको पता लगेगा मैं ही सच्चिदानंद तत्व हूं। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जीवे न च घ्राणनेत्रे, न व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानंदरूपः शिवोहम शिवोहम। मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं, शिव स्वरूप हूं, शिव हूं। मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, पंचभूत से निर्मित स्थूल शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं सत्य स्वरूप हूं, चित्त स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, सर्वव्यापक सत्ता हूं। शरीर रूपक साधन जब है तो आप इस तत्व को अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए कैसे इसको अनुभव करते हैं? उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और अधम अधिकारी, इन तीन चीजों के बारे में आगे के श्लोक में भगवान बताना चाहते हैं। श्लोक बोलिए। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञ के द्वारा अन्य यजंतो माम उपासते, वो मेरी उपासना करते हैं। कैसे? एकत्वेन, एक ही तत्व है, पृथक्त्वेन, पृथक रूप से, और बहुधा, अनेक प्रकार से, विश्वतो मुखम, विराट रूप से मेरी उपासना करते हैं। अब यहां परमात्मा विषयक जो ज्ञान है यही यज्ञ है। परमात्मा को विषय करने वाला जो ज्ञान है, श्रवण मनन निधिध्यासन करना, शास्त्रों का श्रवण गुरु के सन्निकट में बैठ करके करना, एकांत में जाकर के उस चीज का बार बार मनन करना, और मनन करते करते कभी आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, निधिध्यासन हो जाएगा, निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाएगी। तो यहां कहते हैं एकत्वेन, एक ही तत्व है। तत्वम किमेकम शिवम अद्वितीयम, एक ही तत्व है, वही शिव तत्व है, अद्वितीय है। वहां दूसरे का कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी दूसरा द्वैत दिखाई पड़ रहा है ये सब भ्रम है। तो इसलिए यहां जो अखंड ज्ञान है वो मेरा स्वरूप है, जो सच्चिदानंद तत्व है वो मेरा
स्वरूप है, एक है, अद्वितीय है। स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्यत्वम है उसमें कोई अवयव नहीं है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, उससे भिन्न कोई और नहीं है। तो इसलिए स्वगत सजातीय विजातीय शून्यत्वम है, वो जो है आपका स्वरूप है। मीराबाई वृंदावन में रहती थी। तो उस समय एक बहुत बड़े साधक थे, महात्मा थे, उनका नाम है जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी नियम बनाए थे कि अपने जीवन में केवल भगवान को देखना है, पुरुष को देखना है, स्त्री को नहीं देखना है। स्त्री बंधन कारक है, मोह ममता के गर्त है। तो इसलिए स्त्री को कभी देखना ही नहीं, निहारना ही नहीं। इसलिए उनके शिष्य लोग भी जब जाते थे कि दोनों तरफ कपड़े से ढक देते थे और आगे लोगों को मना करते हैं कि भाई कोई स्त्री इधर ना आए, दूर हट जाओ। और जीव गोस्वामी जी चलते थे। तो एक बार मीराबाई जी को पता लगा कि बहुत उच्च कोटि के संत हैं जीव गोस्वामी जी। और मीराबाई का नियम ही था कि महापुरुषों को मिलना, दर्शन करना, उपदेश ग्रहण करना। तो जीव गोस्वामी जी को मिलने के लिए आए। तो वहां जो दरबान था वो रोक दिया, कहा कि मैया आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्वामी हैं वो किसी स्त्री को दर्शन नहीं करते हैं, किसी स्त्री को देखते नहीं है, क्योंकि स्त्री बंधनकारी है। तो मीराबाई जोर लगाती है कि मैं आपके जो स्वामी हैं उनसे मिलना चाहती हूं। तो उनके कुछ शिष्य लोग आते हैं, कहते हैं कि नहीं 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 माता जी आप मिल नहीं सकती। मीराबाई बोलती है एक ही परमात्मा है, दूसरा कुछ है ही नहीं। बीच में पर्दा लगाया जाता है और जीव गोस्वामी के साथ मीराबाई बातचीत करती है। मीरा कहती है कि भगवान के राज्य में भेदभाव क्यों? क्योंकि सबको उत्पन्न करने वाली परमात्मा है, तो सब उनके हैं, उनसे भिन्न तो कुछ है ही नहीं, तो भेदभाव क्यों? तो कहते हैं भगवान पुरुष और स्त्री उत्पन्न किए हैं। पुरुष के लिए स्त्री बंधनकारी है, इसलिए मैं स्त्रियों को नहीं देखता हूं। मीराबाई मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर जवाब देती है, बोलती है कि मैं तो ऐसे सुन रखी हूं, वासुदेवः पुमान् एकः स्त्रीमय च जगत् स्यात्। एक ही पुरुष है, वो वासुदेव है, लेकिन आज मुझे पता लगा कि जीव गोस्वामी भी एक पुरुष है। इस संसार को चलाने वाले दो पुरुष है और बाकी सब जो है स्त्रीमय है।
और ये शब्द जैसे सुने जीव गोस्वामी की जो ब्रह्म था, जो भेद था, तुरंत नष्ट हो गया। परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, आत्मा एक है। तो जीव गोस्वामी के भ्रम टूट जाता है, पर्दा को हटाते हैं और मीरा जी के चरणों में लौट जाते हैं कि एक ईश्वर है और उसमें चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, ये सब जो है ना स्त्री रूप है, क्योंकि ये सब उपासक उपासिका है और परमात्मा अकेले उपास्य है। तो जो एक तत्व है, क्योंकि वही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ईश्वर। तो इसलिए उस ईश्वर की खोज जो करते हैं, परमात्मा की खोज जो करते हैं, यहां कहते हैं कि एकत्वेन। दूसरी बात उपनिषद बताती है, एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। एक ही आत्मा है, भूते भूते व्यवस्थित, प्रत्येक भूतों में संस्थित है, विद्यमान है। बिंब रूप से वो एक है, लेकिन प्रतिबिंब रूप से प्रत्येक अंतःकरण में झलकता है। जो अहंकारात्मिका वृत्ति है, बुद्धि वृत्ति है, उस बुद्धि वृत्ति में प्रतिफलित जो चैतन्य है, वो बहुत प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। जैसे जैसे शरीर है, राजा के शरीर पूज्य है, ब्राह्मणों के शरीर पूज्य है, चांडाल के शरीर अपूज्य है, अस्पृश्य है, वहां पवित्रता नहीं रहती है। लेकिन उसमें भी वही आत्मा है जो राजा के अंतःकरण में है। तो मीराबाई की बात सुन करके जीव गोस्वामी का भ्रम जो है नष्ट हो जाता है कि एक ही तत्व है। लेकिन यहां हम लोग अद्वैत वेदांत के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। एकत्वेन माम उपासते, एक रूप से मेरी उपासना करते हैं। कहने का अभिप्राय, जो परमात्मा जगत रूप से दिखाई पड़ रहे हैं, उसका बाध करके अधिष्ठान का बोध करना, आत्मा का बोध करना। अब जैसे हार है, जो नाम रूप है, उसको बात करके केवल सोने को देखना। अब जैसे आप किसी सोनार के पास जाएंगे तो सोनार केवल जो तत्व है, जो सोना है, उसको देखता है कि ये कितने कैरेट का, इसका क्या रेट है, क्या कीमत है। वो ये नहीं देखेंगे कि मथा में पहने जाने वाली जो मथा मणि है, और गले में पहनने वाले जो हार है, हाथ में पहनने वाली जो चूड़ियां हैं, भले अलग अलग अंगों में इनकी शोभा है, लेकिन सोनार जब देखता है तो वहां ना कंगन दिखता है, ना हार दिखता है, ना मथामणि दिखता है, ना और कुछ दिखता है,
केवल सोना को विषय करता है। तो ठीक इसी प्रकार जो नाम रूपात्मक जगत है, उस नाम रूपात्मक जगत को बाध कर देने पर जो अवशेष रहता है वो आपका स्वरूप है, वही ब्रह्म है, व्यापक है, सच्चिदानंद तत्व है। तो इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकत्व जो आत्म तत्व है उसको उपासना करते हैं, जानने के लिए प्रयास करते हैं। दूसरी उपासना यहां बताई गई है, कहते हैं पृथक्त्वेन, पृथक रूप से। पृथक कैसे? इंद्र, चंद्र, वरुण आदि जो देवता है, इंद्र अलग है, चंद्र अलग है, वरुण अलग है। अच्छा, जो सनातन वैदिक परंपरा में पंच देवता की उपासना की जाती है, देखने में भिन्न भिन्न लगते हैं, पृथक पृथक लगते हैं, लेकिन सचमुच में वो एक है। इसलिए शंकराचार्य भगवान एक जगह पे लिखते हैं, ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये शक्तिं गणेशमपरेतु दिवाकरं वै रूपैस्तुतैरपि विभासि यतस्त्वमेव तस्मात्त्वमेव शरणं मम शंखपाणे। कितनी सुंदर बात शंकराचार्य भगवान इस श्लोक के द्वारा समझाना चाहते हैं कि पृथक पृथक दिखाई पड़ने पर भी वो एक है। पृथक्त्वेन, कोई शिव के रूप में, शिव ध्येय है, कोई कहते हैं शक्ति ध्येय है, गणेश ध्येय है, सूर्य ध्येय है। लेकिन यहां गजब की बात भगवान कहते हैं, रूपैस्तु तैरपि विभासे यतस्त्वमेव, उन रूपों में आप ही दिखाई पड़ते हैं, उन रूपों में आप ही दिखाई पड़ते हैं। कौन? भगवान विष्णु, चाहे शिव के रूप में, देवी के रूप में, गणेश के रूप में, सूर्य के रूप में, 23 रूपई विभासी त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणम मम शंखपाणि। हे शंखपाणि, इसलिए मैं आपके शरण में जाता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें भेद देखते हैं, कोई कहते हैं कि शिव जी बहुत बड़े हैं, कोई कहते हैं विष्णु भगवान बड़े हैं, कोई कहते हैं देवी बड़ी है। लेकिन जब आप वेदांत शास्त्र पढ़ेंगे तो पता लगेगा, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, देवी हो, गणपति हो, सूर्य हो, ये सब क्या है? माया विशिष्ट चैतन्य है। तो उनका नाम आप अलग अलग दे सकते हैं, क्योंकि लोगों की जो रुचि है भिन्न भिन्न है। संसार में सबकी बुद्धि अलग अलग है, रुचि अलग अलग है। तो इसलिए उन सब चीजों को वहां बताया गया है, जबकि वो एक है। जैसे आप किसी दुकान पे जाएंगे, एक ही कॉटन के वस्त्र है,
लेकिन कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई हरा है, कोई काला है, एक है लेकिन कलर अलग अलग है, उसके रेट भी एक है। किसको लाल पसंद है, किसको सफेद पसंद है, किसी को काला पसंद है। जब आप विचार करेंगे, अरे एक ही कटन है, एक ही थान से ये लोग सब बने हैं, तो सब माया विशिष्ट चैतन्य है, पृथक त्वेन, पृथक पृथक रूप से, पृथक पृथक देवताओं के द्वारा भी आप उस एक परमात्मा की ही उपासना कर रहे हैं। उसमें भी परमात्मा ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन द्वैत दर्शन में उपास्य उपासक भाव वो लोग मानते हैं। जो जीव है और ईश्वर है वो भिन्न भिन्न है, ऐसे द्वैत दर्शन वाले मानते हैं। लेकिन जो वेदांत दर्शन है, इनका कहना है चाहे जीव हो चाहे ईश्वर हो, ये उपाधि है, उपाधि कल्पित है, चैतन्य रूप से ये तो एक ही है। उपाधि तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो उपाधेय है वो तो एक है। जैसे आप सोच लीजिए, चाहे घड़ा हो, मटकी हो, सकोरा हो, गिलास हो, मकान हो, कुटिया हो, मंदिर हो, नाम तो सबका अलग अलग है, दिखाई भी अलग अलग प्रकार से पड़ रहा है, लेकिन सबके अंदर उपधेय रूप में जो आकाश है वो एक है, अद्वितीय है और अखंड है। वही आपका स्वरूप है। लेकिन उस स्वरूप को बोध करने के लिए ये माध्यम बनता है। तो इसलिए पृथक्त्वेन, पृथक रूप से भी उपासना कुछ लोग करते हैं। और तीसरी बात इसमें बताई जाती है, बहुधा विश्वतो मुखम, विराट रूप से उनकी उपासना की जाती है। जो संसार दिखाई पड़ रहा है, एकादश अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को ये विराट रूप का दर्शन कराए थे। कि सब रूपों में मैं ही हूं, सब नाम रूपों में मैं ही हूं, विराट हूं, सब कुछ मैं ही हूं। अब देखो, ये जो वेदांत शास्त्र है, अब जो नाम रूप है जो परिवर्तनशील है, अस्ति भाति प्रियम रूपम नामम चित्यंश पंचकम आद्यत्रय ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। अस्ति भाति प्रिय रूप से परमात्मा है, जो नाम रूप है वो जगत है। तो विराट की उपासना साधक करते हैं। विराट की जो उपासना है बहुत कठिन है, जबकि हम सब लोग कुछ ना कुछ उपासना उसमें कर ही रहे हैं। तो यहां विविध प्रकार से बहुधा विराट की उपासना की जाती है।
अब यहां भगवान बताना चाहते हैं जो भी सामने पदार्थ दिखाई पड़ रहा है उसको विलय करके सच्चिदानंद रूप में आप पहुंच सकते हैं। जैसे आप सोच लीजिए आपका वस्त्र है, वस्त्र का कारण तंतु है, तंतु के कारण रुई है, रुई का कारण बीज है, बीज का कारण पृथ्वी है। आप विलय करते करते जाइए। पृथ्वी के कारण जल है, जल के कारण अग्नि है, अग्नि के कारण वायु है, वायु के कारण आकाश है, अब आकाश के कारण माया विशिष्ट ब्रह्म है। और उसमें भी जो माया है वो सत भी नहीं, असत भी नहीं, उभयात्मिका भी नहीं है। कहने का मतलब मिथ्या है। उसको मिथ्या रूप से जब आप जानते हैं तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो मिथ्या चीज है वो जब आप बोध कर लेंगे मिथ्या चीज को तो कोई हानिकारक नहीं है। जैसे आप समझ लीजिए कोई आपका पोता होगा और प्लास्टिक के सांप खरीद करके लाता है और दादा दादी को डराने के लिए खाट के नीचे रख देता है, और जैसे इशारा करता है दादाजी सांप है तो आपकी दृष्टि प्लास्टिक के सर्प पर पड़ती है और आप पैर को जो है ना ऊपर उठा लेते हैं, खाट पे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई अरे भगाओ भगाओ, कहां से ये आ गया। लेकिन वो जो लड़का था वो आकर के सांप को पकड़ लेता है और कहता है दादाजी डर गए डर गए। अरे ये तो प्लास्टिक के सांप था। तो आप भी मुस्कुराने लगते हैं। सांप तो अभी भी दिखाई पड़ेगा लेकिन आपको महसूस हो गया कि ये मिथ्या है। मिथ्यात्व का जब निश्चय हो जाएगा तो वो फिर आपको बंधन में नहीं डाल सकता है। तो इसलिए जो ब्रह्म में माया भी मिथ्या रूप से स्थित है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो विराट तत्व है उसको विलय करते करते आप अपने सच्चिदानंद स्वरूप में पहुंच सकते हैं। तो यहां ज्ञान का प्रसंग चल रहा है, चाहे एकत्वेन पृथक्त्वेन विश्वतो मुखेन। तो इस प्रकार से यहां इसको बताए हैं। देखो हम लोगों को ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन कभी कभी कुछ प्रतिबंधक भी होते हैं, अथवा चिंतन करने में यदि मंदता आ जाती है और श्रवण करने में प्रमाद करते हैं तो ज्ञान होते होते रुक जाता है। तो जो साधक है कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए। अरे ये तो बहुत आगे चला गया, मैं तो पीछे रह गया, इस प्रकार के भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। लेकिन अविद्या के नाते अपने आप को आप नहीं अनुभव कर पा रहे हैं, अविद्या के कारण। तो इसीलिए एक दृष्टांत से आपको बात समझ में आएगी। एक लड़का था, माता पिता की बातों को पालन करता था, आज्ञा पालन करता था और
बहुत दत्त चित्त होकर के पढ़ाई करता था और स्कूल में अव्वल आता था। बहुत अच्छे अंकों में पास होता था। माता पिता भी बहुत खुश होते थे, स्कूल के जो शिक्षक लोग हैं वो भी खुश होते थे। आगे चल करके कॉलेज में पढ़ने के लिए चला गया और वहां जाने के बाद गलत लड़कों के संगति में पड़ गया। तो बीड़ी सिगरेट पीने लगा, शराब पीने लगा, देर रात में घर लौटता था। माता पिता कुछ कहते थे तो मानता नहीं था, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। तो आगे चल करके वो फेल हो गया। अब फेल होने के बाद उसको बहुत बड़ी चोट लगी। मेरा क्या होगा, भविष्यत अंधकार हो गया। माता पिता ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, फेल हो गया है, फिर प्रयास करो, तुम पास हो जाओगे, बहुत अच्छे अंकों में आप पास करेंगे, तो चिंता मत करो, सब छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान दो, जो गलत लड़के हैं उनकी संगति को छोड़ दो। लेकिन लड़का मौन हो गया, उसका भविष्य अंधकारमय दिखाई पड़ा, किसी से बात नहीं करता था, गुमसुम रहता था। तो उनके जो पिताजी थे, स्कूल के जो हेडमास्टर थे, उनको कहे कि भाई हमारा जो लड़का है वो फेल हो गया। तो जो शिक्षक थे वो चौंके कि भाई इतने अच्छा लड़का था, अच्छा पढ़ाई करता था, मेरा प्रिय छात्र था, फेल कैसे हो गया, और तो और आगे बढ़ना चाहिए। तो पिताजी ने कहा कि गलत संगति के कारण। तो हेडमास्टर ने कहा लड़के को कल सवेरे मेरे पास भेजो, मैं उसको सुधारने के लिए प्रयास करता हूं, जरूर सुधरेगा। और उनके पिताजी सवेरे हेडमास्टर के पास भेजते हैं। ठंड का दिन चल रहा था, अंगीठी में बैठ करके आग सेक रहे थे। वो लड़का आया, क्योंकि फेल किया है इसलिए सिर झुका हुआ है, शब्द भी नहीं निकल रहा है। पहले उत्तम छात्र माना जाता था, अभी सबसे अपने आप को अधम छात्र महसूस कर रहा है। शिक्षक इशारे करते हैं, वो भी अंगीठी के पास में बैठ जाता है। 10 मिनट तक दोनों के दोनों मौन, कोई बात नहीं कर रहे। तो शिक्षक है, चिमटे से एक अंगार को उठाते हैं और मिट्टी में डाल देते हैं। तो आस्ते आस्ते वो जो अंगार था वो भी बुझ जाता है, कोयला हो जाता है। तो लड़का प्रश्न करता है कि गुरुजी, अंदर में जो कोयले हैं उनके साथ यदि ये भी रहता तो ये भी जलता, और ये भी गर्माहट प्रदान करता, लेकिन वहां से आप हटा दिए तो ये बुझ गया, और उसमें जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई। गुरुजी ने कहा नहीं, इसकी शक्ति क्षीण नहीं हुई है, अभी भी अक्षुण्ण है। अभी देखो मैं इसको डाल रहा हूं, और जैसे डालते हैं तो पुनः जलने लगता है। तो गुरुजी ने कहा ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। क्या? कि तुम भी पहले दूसरे कोयलों के साथ रह करके प्रकाशमान हो रहे थे, लेकिन जब वहां से हट करके गलत संगति में पड़ गए
तो तुम भी बुझ सा गए हो। अभी तुम यदि गलत संगति को छोड़ दोगे, पढ़ाई करोगे, तो स्वाभाविक फिर तुम चमकने लगोगे, अच्छे छात्र बन जाओगे, अच्छे अंकों से पास करोगे और माता पिता की भी नाम रोशन करोगे। और लड़का इस बात को समझ गया, वो खुश हो गया और प्रसन्न बदन में घर में प्रवेश करता है, खिला खिला चेहरा, पढ़ाई शुरू करता है, माता पिता की आज्ञा पालन करता है, गलत संगति को छोड़ देता है, अच्छे मार्ग पर चलता है और आगे चल करके बहुत अच्छे अंकों से पास भी होता है। तो इसलिए हम लोगों में भी ये कमी आ जाती है। आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले जो साधक हैं, आत्मचिंतन तो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच जो संसार का चिंतन होता है, वो संसार का चिंतन जो है ना, आध्यात्मिक चिंतन को अवरोध कर देता है। जितनी तीव्रता से आप आगे बढ़ रहे थे, बीच में फिर आप धीमा हो जाते हैं, मन में खेद होता है और आपको लगता है कि अरे मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया, मैं इस जन्म में भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन थोड़ा अंतर निरीक्षण करो, अंदर झांको, कमी कहां है, अपनी कमी को ढूंढ करके निकालो। दूसरे में कमी मत ढूंढो, अपने में कमी ढूंढो, दूसरे के अंदर गुण देखो और इसके द्वारा आप आध्यात्मिक मार्ग में बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए सब परमात्मामय है, सच्चिदानंदमय है, राममय है, ब्रह्ममय है, ईश्वरमय है। इसको अनुभव करने के लिए एक दृष्टांत के द्वारा भगवान बताना चाहते हैं। आगे सब रूपों में मैं ही हूं, आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहमोषधम् मंत्रोहमहमेवाज्य महमग्नेरहम हुतम। भगवान कहते हैं अहम क्रतु, जिस यज्ञ में यूप बांधते हैं, यूप आदि का स्थापन करते हैं, उसको कहते हैं क्रतु। और यहां यूप का स्थापन नहीं किया जाता है, उसको कहते हैं यज्ञ। अहम क्रतु अहम यज्ञ, मैं ही क्रतु हूं, मैं ही यज्ञ हूं। स्वधा अहम कहते हैं पितरों को देने वाले जो अन्नादि हैं। देवताओं को जब दिया जाता है तो स्वाहा कहा जाता है, पितरों को जब दिया जाता है तब स्वधा कहा जाता है। कहते हैं वो भी मैं ही हूं। स्वधा अहम, अहम औषधम। जब आप यज्ञ करेंगे, औषधि फल पाकांतम, कहते हैं औषधि उसको कहते हैं ब्रीही, यव आदि, तंदुल आदि एक बार लगते हैं और जब पक जाएंगे तो पेड़ भी नष्ट हो जाता है। लेकिन आम है, आंवला है, बेर है, तो कई साल तक लगते रहते हैं। एक साल लगेंगे, दूसरे साल भी लगेंगे, तीसरे साल भी लगेंगे,
लेकिन चावल एक बार लगा, जब पक गया तो फल के साथ पेड़ भी नष्ट हो जाते हैं। तो उस प्रकार के जो पौधे हैं उसको औषधि शब्द से कहते हैं, तंदुल, जौ आदि, जिसमें साकल्य बनाया जाता है और यज्ञ में प्रक्षिप्त किया जाता है। तो भगवान कहते हैं औषधम अहम। अच्छा, मंत्र बोल करके आप प्रक्षिप्त करेंगे तो कहते हैं वो जो मंत्र है, मंत्रो अहम, भगवान कहते हैं मंत्र भी मैं ही हूं। अहम एव आज्यम, आज्यम कहते हैं घृत को। तो यज्ञ में घृत की आहुति दी जाती है। तो इसलिए जो आज्य है वो भी मैं ही हूं। आगे कहते हैं अहम अग्नि, और यज्ञ करने के लिए अग्नि की आवश्यकता पड़ती है, अग्नि में ही तो आप आहुति डालेंगे, इसलिए वो जो अग्नि है वो भी मैं ही हूं। आगे कहते हैं अहम होतम, उसमें जो क्रिया है वो भी मैं ही हूं। तो इसी प्रकार भगवान जैसे यज्ञ में जो जो भी चीजें होती है, जो जो भी क्रियाएं होती है, मंत्र होता है, स्वाहाकार होता है, आदि आदि, ये सब मैं ही हूं, मेरे सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। देखो यहां इस मंत्र के, इस श्लोक के द्वारा भगवान बताना चाहते हैं तो सब कुछ मैं ही मैं हूं। इससे फायदा क्या है कि संसार में सबसे पहले राग द्वेष नहीं होता है। जब हम भगवत्ता को विस्मरण कर देते हैं तब राग द्वेष सृजन हो जाते हैं, और राग द्वेष ही तो बंधन है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्म बसिर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान कहते हैं राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष को आप त्याग करो और फिर इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर को बस में करो और फिर संसार का व्यवहार करो, तो आप प्रसादम अधिगच्छति, भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। प्रसादस्तु प्रसन्नता, परमात्मा तत्व है। तो इसी प्रकार सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, यहां उसको बताना चाहते हैं। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। देखो इस स्थिति तक साधक को पहुंचना पड़ेगा। जो भेद दृष्टि है, ये अपना है वो पराया है, ये मेरा घर है वो उसका घर है, ये पुरुष है वो स्त्री है, ये धनी है वो गरीब है, ये राजा है वो रंक है, ये सफेद है वो काला है, ये हमारे देश है वो दूसरे के देश है। ये जो भेद होता है स्वार्थ के कारण, राजनीति के कारण ये सब होता है। लेकिन जब आपकी दृष्टि ब्रह्ममयी बन जाएगी, दृष्टि ब्रह्ममयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत, आपकी दृष्टि ब्रह्ममयी होनी चाहिए। कहने का मतलब संसार को बाध करके, नाम रूप को बाध करके केवल जो सच्चिद आनंद तत्व है उसी में ही आपकी दृष्टि टिकनी चाहिए, क्योंकि वही आपका स्वरूप है। अज्ञान के नाते आपको भेद दिखाई पड़ रहा है। अब जब ज्ञान होगा तो अज्ञान नष्ट होता है। अज्ञान तो है ही नहीं,
जैसे रस्सी में 3 काल में भी सर्प नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार आपके सिवा वहां दूसरा कुछ ना पहले था, ना अभी है, ना बाद में रहेगा। आप ही आप है, इसमें सब आरोपित है। अनारोपितम तत्वम, वेदांत शास्त्र कहता है कोई आरोप उसको स्पर्श नहीं कर सकता। तो इसलिए वो आपका स्वरूप है। तो इसी प्रकार आगे भी, आगे के श्लोक में भी भगवान सब रूपों में मैं ही मैं हूं, इस चीज को बताना चाहते हैं। देखो, जब हम लोग ज्ञान की चर्चा करते हैं तो इस बीच में संसार की चर्चा नहीं होती है। शास्त्र की चर्चा जब चलती है, अशास्त्रीय चर्चा यहां नहीं होती है। तो इसलिए पहले जमाने में यज्ञ यागादि बहुत करते थे, इसलिए भगवान जो है ना, यज्ञों को दृष्टांत बना करके समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके द्वारा, क्योंकि हर व्यक्ति अग्निहोत्री होते थे, घर में अग्निहोत्र कर्म होता था, और उन सब लोगों को पता है साकल्य क्या चीज है, मंत्र क्या है, अग्नि कौन सी है, उसमें क्रम क्या है, किसके लिए कैसे व्यवहार किया जाता है, उन सब चीजों के बारे में उनको ज्ञान रहता था। तो उसको बताने से वो तुरंत समझ जाते हैं। और आजकल तो कोई यज्ञ करता ही नहीं है। उनको पूछेंगे कि साकल्य क्या है, पता नहीं लगेगा। स्वाहा क्या चीज है, स्वधा क्या है, बसट क्या है, उनको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग शास्त्रीय परंपरा में कुछ सीख नहीं रहे, कर नहीं रहे। पाश्चात्य संस्कृति अभी हम लोगों के ऊपर अधिक हावी है, और अंधाधुन उनके ही अनुकरण हम लोग कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा जो भी आप लोग सत्संगी व्यक्ति हैं, आप लोगों के अंदर तो संस्कार है, आप लोग समझते हैं, आप लोग जानते हैं, करते भी हैं, तो इसलिए आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। अब आसानी से इसको समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं कि सब रूपों में मैं ही मैं हूं, वहां दूसरा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आगे के श्लोक में भी उस चीज को ही समझाना चाहते हैं कि सब रूप में मैं ही मैं हूं। वो क्या है, हम लोग पुनः कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।